हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और उसकी करने वाले हैं 4.2 एक्सरसाइज। देखिए पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में मैंने आपको सिंपल उसकी पूरा बेसिक बताया, पूरी ग्राफ के ऊपर इक्वेशन बताई कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है। एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये कैसे रिप्रेजेंट होती है ग्राफ के ऊपर। तो मैंने आपको बताया कि ग्राफ के ऊपर एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कार्टेशियन प्लेन पर एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है और लाइन अपने आप में ये लाइन को रिप्रेजेंट करती है। कोई भी लीनियर इक्वेशन है ये लाइन को रिप्रेजेंट करती है, चाहे हम लाइन को ऐसी खींचें, चाहे हम लाइन को ऐसे खींचें, कैसे भी खींचें, ये लीनियर इक्वेशन जो है वो लाइन को रिप्रेजेंट। ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, ये L3 लाइन है, ये L4 लाइन है, ये L1 L2 L3 और ये L4 लाइन है। तो अलग अलग लाइनें होती हैं, अलग अलग लाइन के लीनियर इक्वेशन जो है एक लाइन का फॉर्म होती है, चाहे वो ये वाली लाइन हो, L1 हो, L2 हो, ये हो, कोई भी हो, या फिर पैरेलल लाइन हो, तो ये भी एक लाइन है। यानी लीनियर इक्वेशन हमेशा एक ग्राफ के ऊपर एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। और एक लाइन, सिंगल लाइन की अगर हम बात करते हैं, तो इसके ऊपर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में सारे ग्राफ बना के एक्स एक्सिस की इक्वेशन, वाई एक्सिस की इक्वेशन, लाइन पास थ्रू ओरिजिन की इक्वेशन, फिर लाइन इंटरसेक्ट टू एक्सिस, सारी इक्वेशंस को मैंने एक्सप्लेन किया। और ये भी बताया मैंने कि एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। एक लाइन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। अगर दो लाइन होती, एक साथ दो लाइन होती, तो वो डिपेंड करता है कंडीशन पर कि यूनिक सॉल्यूशन देगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देगा या फिर नो सॉल्यूशन देगा। तो हमें तो केवल 9th क्लास में सिंगल लाइन की बात कर रहा है और वो बोल रहा है एक सिंगल लाइन है, तो बताइए उसके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो एक सिंगल लाइन है, उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा इसी पर है, y इक्वल टू 3x प्लस 5। ये एक इक्वेशन है, देखिए हमारी, जैसे अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लूँ तो 3x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0। ये इस इक्वेशन को अगर हम इस फॉर्म में लिखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। और ये जो फॉर्म है, ये लाइन है, और ग्राफ के ऊपर मैंने आपको बताया कि ये लाइन को रिप्रेजेंट करती है। जब ये लाइन को रिप्रेजेंट करती है तो एक लाइन के ऊपर कितने सॉल्यूशन होते हैं? एक अकेला सॉल्यूशन नहीं होता है। इनफाइनाइट यूनिक सॉल्यूशन नहीं, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो एक सिंगल लाइन तो यूनिक सॉल्यूशन दे ही नहीं सकती। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है किसी एक पॉइंट पर, तो इसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। तब हम इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। एक ये लाइन L1 है, एक लाइन L2 है, और ये आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनका सॉल्यूशन बनता है यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन सिंगल लाइन है तो सिंगल लाइन यूनिक सॉल्यूशन नहीं दे सकती। क्लियर है? तो ये आंसर हमारा हो गया रॉन्ग। ओनली टू सॉल्यूशन, नहीं, टू सॉल्यूशन की तो बात ही नहीं है। ये तो एक लाइन है, इस पर तो हम ढेरों सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, तो ये भी हमारा हो गया गलत। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि एक लाइन के ऊपर हजारों की तादाद में पॉइंट हो सकते हैं। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब क्या है? इसके सॉल्यूशन है, ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। तो एक जो लाइन होती है वो कितने सॉल्यूशन देती है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था और फिर उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया तो यहाँ भी मैंने बताया कि एक सिंगल लाइन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देती है। अब राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये 3 इक्वेशन दे रखी है और उसका उसने बोला कि 4 सॉल्यूशन बताओ। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि कोई भी सिंगल लाइन हजारों में सॉल्यूशन दे सकती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ तो हमें कितने निकालना है? 4 ही निकालना है। तो पहले निकालना कैसे, मैंने आपको बताया था कि निकालने के लिए इक्वेशन को y के फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो इसको हम y इक्वल टू 7 - 2x के फॉर्म में लिख लेंगे।
इस इक्वेशन को हमको ऐसा लिखना, जैसे यहाँ लिखा था y इक्वल टू 3x प्लस 5, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म से ले जाके y इक्वल टू 7 माइनस 2x कर लिया। ये 2x इस साइड आया तो माइनस का हो गया। अब इसके मुझे 4 सॉल्यूशन चाहिए, तो यहाँ मैंने एक टेबल बनाई, यहाँ पे x लिखा और यहाँ पर y लिखा। अब यहाँ पर कोई भी x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू फाइंड होगी। तो मैंने x इक्वल टू 0 लिया, तो y इक्वल टू मेरा 7 आ गया। x इक्वल टू 0 रखो, 2 इंटू 0 0, 7 माइनस 0 7। अब मैंने यहाँ पर रखा 1, जब यहाँ 1 लगेंगे तो 2 1 जा 2, और 7 में से 2 कम होंगे तो कितने बचेंगे 5। फिर मैंने x इक्वल टू यहाँ पे कितना रखा 2 रखा, तो यहाँ पर 2 2 जा 4, 7 माइनस 4 3। अब अगर मैंने यहाँ पर x इक्वल टू, अगर मैंने यहाँ पर क्या किया, x इक्वल टू जो है अगर मैंने 3 ले लिया, यहाँ पर 3 2 जा 6, तो y इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ पर x इक्वल टू 3 ले लिया, 3 2 जा 6, 7 माइनस 6 1, तो ये मेरे क्या होगा सॉल्यूशन 1 2 3 4। तो 0 7 1 5 2 3 और 3 1, इसके क्या हो गए नंबर ऑफ सॉल्यूशन। 4 ही पूछे उसने, 4 पूछे तो 4 निकाल दिए। ऐसे हम बहुत सारे पॉइंट्स x की वैल्यू रखते जाएंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये सब क्या है इस लाइन के सॉल्यूशन है। और इनको कोऑर्डिनेट हमने पहले भी कोऑर्डिनेट पढ़ा हुआ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वीडियो में पहले भी डाल चुकी हूँ। तो कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो उसके क्या होते हैं सॉल्यूशन 0 7 x y, एफसीसा ऑर्डिनेट, एफसीसा ऑर्डिनेट, एफसीसा ऑर्डिनेट, एफसीसा ऑर्डिनेट, ये हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो ये सब क्या है उसके सॉल्यूशन, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 7, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 1। तो ये सब क्या है इसके सॉल्यूशन है। x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 7 एक सॉल्यूशन हो गया। दूसरा सॉल्यूशन x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 5, दूसरा सॉल्यूशन हो गया x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 1। ये हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गए। x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 7, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 5, ये हमारे क्या हो गए सॉल्यूशन। क्लियर है। तो ये हमने निकाल दिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन पहले वाले पार्ट के। 2x प्लस वाई बराबर 7, तो y इक्वल, अब ये जरूरी नहीं है कि आंसर यही हो, आंसर आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि कितने सॉल्यूशन होते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो मैंने तो यहाँ 4 ही निकाले, दूसरा बच्चा दूसरे 4 निकाल देगा, तीसरा बच्चा दूसरे 4 निकाल देगा, निकाल सकते हैं। हम माइनस में भी पॉइंट ले सकते हैं, प्लस में भी पॉइंट ले सकते हैं। कल मैंने आपको बताया था कोई भी लाइन है माइनस प्लस सारे पॉइंट उसके ऊपर लाई कर सकते हैं, तो वो सारे उसके क्या होंगे सॉल्यूशन। तो ये जो आंसर लिखा है ये भी सही है। कोई दूसरा बच्चा कोई दूसरे एक्स की वैल्यू रख के निकालता है तो वो भी आंसर क्या होंगे सही होंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है हमारा पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। तो मैंने आपको बोला ऐसा लिखना है इसको, पाई इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स। ये पाई एक वैल्यू होती है, लेकिन हमें पाई के फॉर्म में ही आंसर निकालना है। अब हमने यहाँ पर टेबल बना ली, यहाँ पर x लिखा, यहाँ पर y, x इक्वल टू 0, यहाँ x इक्वल टू 0 पुट किया, x इक्वल टू 0 पुट किया तो ये 0 हो जाएगा। 0 के साथ कोई भी नंबर हो सबका मान 0 ही होता है, तो ये 9 हो गया। अब x इक्वल टू हमने 1 लिया, जब 1 लिया तो 9 माइनस 5 हो गया। अब x इक्वल टू हमने 2 लिया तो ये हो गया 9 माइनस 2 पाई। अब x इक्वल टू हमने 3 लिया तो ये हो गया 9 माइनस 3 पाई। तो ये हो गया इसके सॉल्यूशन, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 9, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 9 माइनस पाई, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई। ये हो गए इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन। 4 पूछे उसने हमसे, हम कितने भी निकाल सकते हैं, 4 पूछे हमने 4 निकाल दिया। नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो सिंगल लाइन के इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट में से हमने 4 लिखे, कोई बच्चा दूसरे 4 लिखेगा वो भी सही होंगे। इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन कुछ भी आएंगे वो सब सही है, बस आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए।
कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए। जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं, हम यहाँ पर ये जो हमारी इक्वेशन होती है, यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर x की जगह वैल्यू रखते हैं, y आता है, x की जगह वैल्यू रखते हैं, y आता है। बस ये हमारी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। हमारी थर्ड इक्वेशन है हमारी x इक्वल टू 4y। तो ये तो ऐसा लिखा ही हुआ है, तो यहाँ पर देखिए x लिख लिया, ये y। अब x इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए कैसे लिखना है हमको, y इक्वल टू एक्स वाई 4। हमेशा किसके फॉर्म में लिखना रहता है, y के, तो y इक्वल टू क्या हो गया, एक्स वाई 4। तो यहाँ पर तो इसको लिखेंगे y इक्वल टू एक्स अपॉन 4। फिर हम वही टेबल बनाएंगे, अपनी टेबल बनाई हमने, यहाँ पर लिखा x, यहाँ पर लिखा y। अब देखिए यहाँ पर 0 रखिए, x इक्वल टू 0 रखा, 0 अपॉन 4 0। फिर x इक्वल टू हमने क्या रखा, 4 रखा, तो 4 टू 4 बन गया 4। यहाँ पर 4 रखा, 4 अपॉन 4 1 हो गया, y इक्वल टू 1 हो गया। फिर x इक्वल टू हमने क्या रखा 8, तो 4 टू 8। फिर x इक्वल टू हमने लिया 16, तो 4 4 16। तो हमारे पास वैल्यू आ गई x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, फिर x इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 8, y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 16, y इक्वल टू 4। तो ये हमने यहाँ पर x की वैल्यू पुट करी, y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू पुट करी, y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 8 ली, y इक्वल टू 2 आ गया, x की वैल्यू 16 ली, y इक्वल टू 4 आ गया। तो ये हमारे क्या हो गए, नंबर ऑफ 4 सॉल्यूशन। उसने हमसे पूछा था राइट 4 सॉल्यूशन, तो ये हमने निकाल दिए 4 सॉल्यूशन। तो ऐसे कितने भी निकाल सकते हैं। और जब हम इस लाइन को प्लॉट करने जाएंगे तो एक ग्राफ पर देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जब कांस्टेंट टर्म नहीं होता है तो ग्राफ ओरिजिन से पास होती है। तो यहाँ पर भी आप देखिए 0 0 से पास हो रही है, और 0 0 किसके कोऑर्डिनेट होते हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं। तो ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, 0, 0 से, यानी ओरिजिन से पास हो रही है। क्लियर है, तो इसको हम प्लॉट कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4। एक हमारे पास इक्वेशन दे रखी है x माइनस 2y इक्वल टू 4, और हमें चेक करना है कि ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं ये इसके सॉल्यूशन है या नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक लाइन है, और लाइन के ऊपर बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन हमें चेक तो करना पड़ेगा। हर पॉइंट तो जरूरी नहीं है उसका सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन इनफाइनाइट होते हैं, पर कौन कौन से उस लाइन के ऊपर होंगे वो हमें चेक करना है। तो इसको चेक करने का तरीका ये है कि LHS बराबर RHS कर दे तो चेक हो जाता है। तो LHS हमारा क्या है, LHS है x माइनस 2y, और हमारा RHS क्या है, RHS है हमारा 4। अब LHS में अगर वैल्यू रखें और वो 4 के बराबर आए तो इसका मतलब वो उसका सॉल्यूशन है। LHS बराबर RHS वेरीफाई हो जाए तो इसका मतलब वो उसका सॉल्यूशन है, और अगर LHS बराबर RHS नहीं आ रहा है तो वो उसका एक सॉल्यूशन नहीं है। अगर हम इसको लेफ्ट में ले आते -4 हो जाता बराबर 0, तो LHS x माइनस 2y -4 हो जाता, RHS 0 हो जाता। तो हमें जो भी वैल्यू रखते हैं अगर वो 0 के बराबर आती तो भी सही था। और अगर अभी हमने बोला RHS 4 है तो LHS में वैल्यू रखो, RHS 4 है तो वो उसका सॉल्यूशन है, और अगर नहीं ऐसा होता है तो वो उसका सॉल्यूशन नहीं है। तो नंबर 1 को हम चेक करते हैं। नंबर 1 है हमारा 0, 2। इसका मतलब है x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2। ये एब्सिसा होता है, ये ऑर्डिनेट होता है, और कोऑर्डिनेट की हम बात करते हैं तो x होता है और ये y होता है। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2। LHS में वैल्यू रख रहे हैं, तो LHS बराबर 0 माइनस 2 इंटू 2, तो ये हो गया -4, और RHS है हमारा 4, तो LHS नॉट इक्वल टू RHS। सो इसका मतलब हुआ 0, 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। 0, 2 इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर है कैसे करना है, ये मैंने आपको करके दिया। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2 इस इक्वेशन में रखी, इस पार्ट में LHS में रखा, और सॉल्व करने पर देखा कि LHS RHS बराबर नहीं है, -4 है और ये 4 है, तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो 0, 2 इज नॉट ए सॉल्यूशन। अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं इसी का। सेकेंड पार्ट है हमारा 2, 0, यानी x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 0। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0। कहाँ रखना है हमको, LHS में। LHS हमारा क्या है, x माइनस 2y, तो ये हो गया 2, और ये 2 इंटू 0, तो ये आ गया 2।
और RHS बराबर है हमारा 4। तो LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2,0 इज नॉट ए सॉल्यूशन। ये भी इसका एक सॉल्यूशन नहीं है, ये भी इसका एक सॉल्यूशन नहीं है। अब हम ये चेक करते हैं √2 और 4√2, थर्ड वाला। थर्ड है हमारा √2 और 4√2, थर्ड है हमारा 4,0, थर्ड है हमारा 4,0। तो x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 0 LHS में रखना है आपको। LHS हमारा क्या है? LHS है हमारा x माइनस 2y। LHS क्या है हमारा? LHS क्या है? x माइनस 2y। इसमें वैल्यू रख रहे हैं हम, तो यहाँ पर मैंने 4 रखा, -2 × 0, तो ये आ गया 4। और RHS भी हमारा क्या है? 4 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? LHS बराबर RHS, दोनों बराबर है। LHS और RHS बराबर है, इसका मतलब हुआ 4,0 इज अ सॉल्यूशन। ये इसका एक सॉल्यूशन है, ये वाला इसका सॉल्यूशन है, जबकि अभी हमने 2 करे थे वो इसके सॉल्यूशन नहीं थे। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट। तो इसको इरेज कर देते हैं। उसके बाद अब ये फोर्थ पार्ट है हमारा। फोर्थ पार्ट में है √2, 4√2। तो यहाँ पर x इक्वल टू √2 है और y इक्वल टू हमारे पास क्या है? 4√2। कहाँ पर रखना है हमको? LHS में। LHS क्या है हमारा? x माइनस 2y। वैल्यू रखी x की, ये रखी √2, ये -2 और ये रखा 4√2। तो आंसर आया हमारा √2 माइनस 8√2। तो आंसर आया -7√2। और RHS है हमारा 4, जो कि दोनों बराबर नहीं है। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब है कि √2, 4 इज नॉट ए सॉल्यूशन, इज नॉट ए सॉल्यूशन। √2, 4√2 इज नॉट अ सॉल्यूशन। क्लियर है? इसका मतलब ये जो है √2, 4√2 इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि LHS बराबर RHS नहीं है। अब हमारा से फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है। फिफ्थ नंबर है 1,1। इसका मतलब है x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1। LHS क्या है हमारा? LHS है x माइनस 2y। ये तो गिवन है हमको इक्वेशन, इसी में रख रहे हैं हम। ये LHS और RHS में रख रहे हैं, गिवन इक्वेशन है x माइनस 2y, x1 2 × 1, तो ये हो गया -1। और RHS है हमारा 4। RHS हमने निकाल रखा है, ये 4 है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है 4, तो ये RHS 4 है। तो LHS नॉट इक्वल टू RHS। सो देयरफॉर 1,1 इज नॉट ए। क्लियर है? तो उसने बोला कि हमें बताना था कि ये इसके सॉल्यूशन है या नहीं। जब भी ऐसा पूछा जाए कि चेक करिए ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं, तो हमें क्या करना है? वो पॉइंट्स उठा के, वो कोऑर्डिनेट उठा के उस इक्वेशन में रख देना है। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो सॉल्यूशन है, इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो उसका सॉल्यूशन नहीं है। अब हम आते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसका इस एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू पूछ रहा है इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k। एक इक्वेशन दे रखी है, उसका हमें उसमें एक अननोन दे रखा है k, उसकी वैल्यू निकालना है। और वो बोल रहा है इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन जो है वो क्या है? x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1। इसका मतलब अगर वो उसका सॉल्यूशन है तो उसको सेटिस्फाई करे, अगर वो उसका एक सॉल्यूशन है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो x इक्वल टू 2 रख दीजिए, y इक्वल टू 3 रख दीजिए। सो देयरफॉर x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k। क्योंकि वो बोल रहा है x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इसका एक सॉल्यूशन है, तो हम इसके अंदर वैल्यू रख देंगे। तो 2 × 2 प्लस 3 × 1 बराबर k। तो हमारे पास आएगा 4 प्लस 3 इक्वल टू k। तो k इक्वल टू 7। तो ये आ गई हमारी k की वैल्यू। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, इसका मतलब है वो एक गिवन कंडीशन देगा। तो यहाँ पर उसने गिवन है कि x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन।
जब इसका सॉल्यूशन है इसको सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करने का मतलब है उसके अंदर रख दो, उसके अंदर वैल्यू x की जगह x की वैल्यू रख दी और y की जगह y की वैल्यू रख दी और उसको सॉल्व कर लिया। 2 2 4 3 1 3 4 + 3 7, तो k = 7। तो बहुत इजी चैप्टर है। अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अच्छे समझ में आती है तो लीनियर इक्वेशन आसान लगता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट का ही काम है यहाँ पर, और कोऑर्डिनेट अगर हमें समझ में आते हैं तो हम आसानी से इस चैप्टर को कर सकते हैं। तो ये मेरा लीनियर इक्वेशन चल रहा है। हम नेक्स्ट वीडियो में 4.3 एक्सरसाइज आएगी, उसके बाद इसकी जो अगली एक्सरसाइज है वो करेंगे और पूरा एक एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी। तो मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।